इस वक्त मैं सवाबी के हदूद में मौजूद हूँ, मोटर वे पर है। आपके पीछे अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो कंटेनर जो है जिस पे इमरान खान सवार है और बाकी पार्टी के कायदीन भी इसमें मौजूद है वो आ रहे हैं। हम कंटेनर से थोड़े आगे हैं, हमारे पास कुछ कारकुनान यहाँ पे मौजूद है जो इमरान खान की जिस कंटेनर में मौजूद है उनकी इंतज़ार में है कि वो आएंगे। और जिस तरह पार्टी इंतज़ामिया, पार्टी कारकुनान और पार्टी की जानिब से ये कहा गया है कि वो सवाबी इंटरचेंज पे कारकुनान से खिताब भी करेंगे। तो हमारे पास पिशावर से कुछ कारकुनान यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करेंगे। रईस, पहले ये बताएं कि आप कंटेनर से आगे है तो क्या प्लान क्या है, आपको क्या बताया गया है? आप एक जिम्मेदार भी है, पहले आप अपना नाम बताएं और आप क्या है? मेरा नाम रईस खान है, एक्स नाजिम हूँ और इंसाफ यूथ विंग से पेशावर से हमारा ताल्लुक़ है। कल हमारा खान साहब से मीटिंग हुआ है। खान साहब ने यूथ विंग के नुमाइंदों को टास्क दिया है कि काफ़िले से आगे आपको जाना है और कंटेनर हटाना यूथ विंग के नौजवानों की ज़िम्मेदारी है। तो इस जज्बे से हम आगे आ रहे हैं और इंशाअल्लाह खान साहब काफ़िले की क़यादत कर रहे हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत को चैलेंज दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह अनकरीब आपके दिन ख़त्म होने वाले हैं। और अमेरिका के इशारों पर आप आए हैं, लेकिन ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नज़रिए और इस्लाम की बुनियाद पर बना है। इंशाअल्लाह इस्लाम की नज़रिए और इस्लाम की बुनियाद पर कायम रहेगा। अगर रोड बंद है और आपको आगे नहीं छोड़ा जा रहा है, पुलिस मौजूद है, तो कारकुनान को क्या हिदायत की गई है कि वो क्या करेंगे? खान साहब ने तो हिदायत की है कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, पुलिस के साथ हम ताउन करेंगे। अगर किसी इदारे ने हमारे ख़िलाफ़ एक्शन लिया तो फिर हम भी उनके ख़िलाफ़ एक्शन में आएंगे। लेकिन पहले हमें जो हिदायत दिए हैं खान साहब बता रहे और हमारे KP से जितने भी लीडरशिप है वो सारे कारकुनान को हिदायत दे रहे कि हम एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। किसी के साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, अदारे हमारे अपने हैं, फ़ौज भी हमारा है, पुलिस भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है। लेकिन अगर किसी भी इदारे ने हमारे खिलाफ काम किया तो इंशाअल्लाह हम भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। अच्छा, ये बताइए कि आज तो इमारत जा रही है इस्लामाबाद, तो आगे के क्या प्लान है? वहाँ पे रहेंगे, वापस आएंगे, क्या बताया गया है? हमारे काफिले और खान साहब की क़यादत में जो पेशावर से लोग आ रहे हैं उसकी प्लान है कि जब तक इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन का डेट फिक्स ना करे तो इसी वक्त हम इस्लामाबाद में रहेंगे, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। अच्छा, हमारे पास कुछ PTI के कारकुनान और भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। नाम क्या है आपका? साजिदुल्लाह। साजिदुल्लाह, कहाँ से आए? पेशावर से। पेशावर से। तो क्या प्लान करके आए हैं? आज जाएंगे, वापस जाएंगे या वहाँ पे होंगे? पश्तो में बताए। इंशाअल्लाह मुरा रवानू पे खबरना इस्लामाबाद तजू तासुमरा काफिला चे सुमरा कारकुनान चिकम दी इंशाअल्लाह तरागे पूरे बमु इस्लामाबाद की नासू प्रातबयु शपई वरजी बारानी तूफानी यखनी गर्मी आगे पूरे अपराधी तसो पूरे जदान इम्पोर्टेड हुकूमत ख़त्म शिवी नहीं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम तब तक इस्लामाबाद में रहेंगे जब तक जो अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है तब तक वो अगर ख़त्म न हो जाए, ये कह रहे हैं, और वो हमें इलेक्शन की तारीख भी न दे, तब तक हम वहाँ पे इस्लामाबाद में रहेंगे। हम इम्पोर्टेड हुकूमत अच्छा, हम पेशावर से हम आ रहे हैं इसी मार्च के साथ और हम सवाबी पहुँच गए हैं। रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पे चूँकि मोटरवे पे गाड़ियों की रश बहुत ज़्यादा है, जो पार्टी के गाड़ियाँ हैं जिसमें कारकुनान सवार है जो मार्च के लिए जा रहे हैं, तो मोटरवे के दोनों जानिब जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी इस्लामाबाद से पेशावर और पेशावर से इस्लामाबाद जो लेन्स है दोनों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान जिस कंटेनर पे सवार है वो भी इस्लामाबाद से पेशावर वाला जो लेन है उसे पे जा रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब। कंटेनर की अगर बात की जाए तो कंटेनर पे इमरान खान के साथ पार्टी की जो मरकजी क़ियादत है जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, उस्मान डार, आतिफ और इसके अलावा शाहराम तरक्की और दीगर जो मरकजी कायदीन है वो वहाँ पे मौजूद है। अभी तक सवाबी तक पहुँचने में कारकुनान को या मार्च को किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं पड़ा। हाँ, रुकावट सिर्फ इसी वजह से बनता है कि गाड़ियाँ ज़्यादा है, इसी वजह से कुछ जगहों पे गाड़ियाँ जो है रुक जाती है और इसी वजह से रश बन जाता है। इसके अलावा यहाँ तक पहुँचने तक कोई रुकावट इनको नहीं मिली मार्च को। लेकिन हाँ, कंटेनर से ये ऐलानात किए जा रहे थे
آپ سے کچھ دیر پہلے کہ ہم آگے 10-15 کلومیٹر جب جائیں گے تو وہاں سے اصل کام جو ہے کارکنان کے لیے جو امتحان ہے وہ شروع ہوگا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صوابی سے برہان تک جو موٹر وے ہے اس کو وفاقی حکومت کی جانب سے بند کیا گیا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس مارچ کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے اجازت نہیں ملی ہے. جو درخواست انہوں نے دی تھی وفاقی حکومت کو، اسلام آباد کی انتظامیہ کو، کل رانا ثناءاللہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم مارچ کرنے والوں کو اور پی ٹی آئی کو اس کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ مارچ کا جو سین ہے یہ کس جانب مڑتا ہے اور آگے جو حصار ہے اور جو روڈ بلاک ہے اس کا آگے کیا ہوگا. ہم گاہے بگاہے آپ کو اپڈیٹس دیں گے. تب تک کے لیے اظہار اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.